हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे पराशर होरा का चैप्टर नंबर 2। नाम क्या है? राशि प्रभेदाध्याय। ठीक है, तो राशियों के जो भेद हैं और राशियों के रहस्य हैं, राशियां हैं क्या, वो हम आज समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले श्लोक से। संस्कृत स्किप करेंगे, हिंदी में बात करेंगे। ठीक है, तो मैत्रेय जी और पराशर जी की बात चल रही है इसमें। ठीक है, तो मैत्रेय जी ने पराशर जी से पूछा, जो व्यक्त प्रकट रूप वाले विष्णु काल रूपी जनार्दन हैं, उनके अंगों का ज्ञान कर्म से मेषादि राशियों द्वारा बताइए। अब आप ये देखिए यहाँ पे क्या बात हुई है। जो व्यक्त प्रकट रूप वाले विष्णु काल समय रूपी जनार्दन है, उनके अंगों का ज्ञान क्रम से मेषादि राशियों द्वारा समझाइए। इसका अर्थ ये हुआ कि जो राशियां हैं वो क्या हैं। ठीक है, हमने पहले चैप्टर में बात करी है, भगवान विष्णु अव्यक्त रूप में रहते हैं, उनकी दो शक्तियां होती हैं। फिर व्यक्त रूप में आते हैं, तीन शक्तियां होती हैं। अब वो तीन शक्तियों का चलन चल रहा है, तीन शक्तियां आपस में बदले जा रही है। तीन शक्तियां क्या हैं? सत्व रज तम, तीनों चले जा रही हैं, चले जा रही हैं, काल चले जा रहा है। तो वो जो काल रूपी जनार्दन है, जो काल है उसको जनार्दन भगवान, वो विष्णु भगवान का जनार्दन अवतार है, रूप है, ऐसे मान लीजिए जनार्दन रूप है, अवतार तो नहीं बोलेंगे। तो उसके अंग, उस काल के अंग 12 राशियां हैं। समझ रहे हैं बात? जो काल चल रहा है, काल क्या है? चलन, तीन चीजों का चलन, श्री भू नील, यानी तम रज श्री। और किसी भी क्रम में चल सकते हैं ये। ठीक है, श्री के बाद भू आ सकता है, भू के बाद श्री आ सकता है, श्री के बाद नील भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी क्रम में आ सकते हैं। ठीक है, उसका भी साइंस है, वो आपको उसके लिए समझना पड़ेगा। तिथि जो निकालता है, जो मून की साइकिल होती है, उसके हिसाब से हमारे जो मूड स्विंग्स होते हैं, और उनकी देवियाँ होती हैं, देवता होते हैं। हर एक पौने घंटे का जो है एक एक गुण प्रधान होता है, एक पौने घंटे में कुछ देखना पड़ेगा, वो देखेंगे हम बाद में। ठीक है, उसकी भी है, विज्ञान है उसका भी। ठीक है, अब ये बात बहुत गहरी इसलिए है क्योंकि अगला चैप्टर जब हम देखेंगे तो उसमें, अगले चैप्टर में जो ग्रह स्वरूपाध्याय, यानी कि ग्रहों का जो स्वरूप की बात हुई है, उसमें बात हुई है ग्रह जो है सूर्य काल पुरुष की आत्मा, चंद्रमा मन मंगल सत्व बुद्धवाणी है। समझ रहे हैं? जो दो चीजें, जो ग्रह हैं वो सूर्य काल पुरुष की आत्मा से चल रहे हैं, और ये जो है ये अंतरिक्ष देवता, जो भगवान विष्णु का अंतरिक्ष रूप है, यानी कि अंतरिक्ष राशियां हैं, और उसके अंदर सोलर मंडल जो है हमारा, सौर मंडल, ऐसे ज्योतिष शास्त्र जो है इस तरह से चल रहा है, इस तरह से हमारा काल बन रहा है। तो अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, तो मेरे अंदर जो शक्तियां हैं वो सोलर मंडल से आ रही है। ठीक है, और जो ये दुनिया है, ये किसका प्रोजेक्शन है? ये है राशियों का प्रोजेक्शन। समझ रहे हैं? मेरे अंदर जो शक्तियां आ रही हैं वो 9 ग्रहों से आ रही हैं, और जो बाहर, जिसको हम भाव बोल देते हैं, 12 तरह के भाव हमने बांट दिया, 12 में बांट दिया बाहर। तो जो बाहर 12 जो राशियों के करस्पॉन्डिंग हर एक भाव होता है, वो आ रहा है कहां से? जनार्दन, भगवान विष्णु का जो व्यक्त रूप है, काल रूप जो है, जनार्दन जिसको कहते हैं, वहां से। तो सूर्य पुरुष काल पुरुष है एक, और एक विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान और सूर्य खेल कर रहे हैं। विष्णु भगवान राशि दे रहे हैं, सूर्य भगवान जो है हमारे, वो सारे ग्रहों को, की आत्मा को प्रकट कर रहे हैं। तो ग्रह हमारे अंदर ऐसे मान सकते हैं, और राशियां जो है हमें, जो दुनिया है, भाव, फिर वो भाव बन जाते हैं, 12 ग्रह और 12 राशियां। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात समझना, मतलब ये बात अगर समझ में आ गई तो 90% एस्ट्रोलॉजी का रहस्य समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पराशर जी बोले, अहोरात्र शब्द के आदिम वर्ण अ और अंतिम वर्ण त्र का लोप हो जाने से होरा शब्द होता है, जिसका ज्ञान होने से जातक के शुभ अशुभ का ज्ञान होता है। अब इस बात को समझते हैं। जो अहोरात्र, होरा की यानी कि होरा किसको बोलते हैं पहले ये समझते हैं। होरा की बात कर रहे हैं हम, होरा बनाएंगे अहोरात्र से। ठीक है, होरा यानी कि पराशर होरा। पराशर होरा किस लिए है? शुभ अशुभ का ज्ञान, जातक का शुभ अशुभ का ज्ञान बताने के लिए। ठीक है, शुभ अशुभ का ज्ञान, जातक का शुभ अशुभ का ज्ञान बताने के लिए है। ठीक है, होरा आता कहां से है? अहोरात्र से। अहोरात्र क्या है? अहोरात्र का, अहोरात्र, अहोरात्र का आ हटा दिया जाए और त्र हटा दिया जाए। ठीक है, तो आ क्या है? आ यानी कि उत्पत्ति, और त्र यानी कि तीन में लय हो गया। त्र, तीन में लय हो गया। ठीक है, अहोरात्र यानी कि एक जातक जो है उसकी आ जो है वो पास्ट लाइफ है, आ। और त्र यानी कि मरने के, मृत्यु के बाद वो हटा दिया जाए तो जो बचा वो होरा बचा, शुभ अशुभ का फल बचा। अहोरात्र क्या है? पूरा, संपूर्ण जीवन एक आत्मा का, शुरू से लेके अंत तक। और शुरुआत और अंत एक ही है, शुरू से लेके अंत तक, शुरू से लेके अंत तक। अहोरात्र शुरू से लेके अंत तक, उसमें ये जो एक लाइफ है उसका होरा बना। कैसे? आ हटा दिया यानी कि पास्ट लाइफ और उससे पीछे का हटा दिया। त्र यानी कि ल, तीन में ल, त्र मतलब तीन में ल हटा दिया तो होरा बचा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसके डीप में जाते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां हैं। जन्म लग्न से उक्त 12 राशियां कर्म से सिर, मुख, दोनों भुजाएं, हृदय, पेट, कटी, वस्ती, नाभि के मध्य वाला भाग, गुहा स्थान, उरु, दोनों जानू, जांगे हैं। ठीक है, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक हर राशि मैप्ड है। ठीक है, फिर दोनों चरण काल पुरुष के अंग में है। ठीक है, मेषादि राशियों की कर्म से चर, स्थिर, द्विस्वभाव तथा क्रूर, शुभ और पुरुष स्त्री संज्ञाएं हैं। अब ये संज्ञाएं जो हैं, बहुत सारी संज्ञाएं आने वाली हैं। हर राशि के जो है, कह लीजिए आप, नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक है, सूत्र आप समझ सकते हैं। तो ये कर्म से संज्ञाएं हैं। ठीक है, अब बात आती है मेष राशि की। मेष राशि का अब स्वरूप जानते हैं, उनका नेचर क्या है। ठीक है, पित्त, वायु, कफ, ये तीनों मिले हुए और कफ की प्रकृति है। ठीक है, इस बात का मतलब क्या है कि दूर से देखा तो कफ दिख रहा था। ठीक है, अगर पास जाके देखा तो तीनों हैं। ठीक है, यानी कि मेजॉरिटी जो है वो कफ की है, और पित्त, वायु, कफ तीनों उसमें मिले हुए हैं। ठीक है, और मेष राशि का लाल वर्ण है, बड़ा शरीर, 4 पैर, और यह रात्र में बलवान है। अब जो ये 4 पैर वाली बात हुई है, इसका मतलब क्या है? पैर यानी कि गति। इस राशि की 4 गतियां पॉसिबल है, 4 गति पॉसिबल है। ठीक है, गति हम बाद में देखेंगे, गति का मतलब क्या होता है, फलित के टाइम पे गति का उपयोग होगा। ठीक है, पूर्व दिशा, क्षत्रिय वर्ण, पर्वतीय प्रदेश में घूमने वाला रजोगुणी पृष्ठोदयी अग्नि राशि है। मेष की बात कर रहे हैं, पहली राशि की, और इनके स्वामी मंगल है। यानी कि जो जिस जातक का लगन होगा, लेट्स से लगन में जो अगर मेष होगा तो उसमें वो पूर्व दिशा में रहेगा जातक, क्षत्रिय वर्ण रहेगा उसका, पर्वतीय देश में उसको घूमने में मजा भी आएगा,
रजोगुनी होगा, और पृष्ठोदयी, पृष्ठोदयी आएगी का उपयोग होता है दशा में, दशा देखते हो, ठीक है। और अग्नि राशि है, इसका जो तत्व है वो अग्नि है, ठीक है। और मंगल स्वामी है। आगे चलते हैं। वृश्च राशि, श्वेत वर्ण, लंबा शरीर, 4 पैर, रात्र में बली, दक्षिण दिशा, ग्रामवासी, वैश्य वर्ण, भूमि प्रिय, स्त्री संज्ञा और पृष्ठोदयी है। शुक्र इसके स्वामी है, ठीक है। इसमें तो ज्यादा व्याख्या की जरूरत नहीं है। अगेन इसमें भी 4 पैर हैं। 4 पैर यानी 4 गति, 4 दिशाओं में गति। जैसे गति का एग्जाम्पल आप देखेंगे तो बहुत सारे, जैसे भगवान गौतम बुद्ध की कुंडली देख के ज्योतिष ने बताया था 2 गति है, ठीक है। तो इसी तरह से वही गति का वो मतलब है कि ये जो है 4 दिशाओं में जा सकता है, ये वाला जाता है। बाकी और कॉम्बिनेशन पे भी डिपेंड करेगा। इट्स नॉट दैट सिंपल कि बाकी प्लैनेट से ऐसा भी हो सकता है कि एक ही गति बचे, ठीक है। तो ये इस राशि की गति है, ठीक है। फिर मिथुन पे आ जाते हैं, नंबर 3 राशि, शीर्षोदय, पुरुष स्त्री, पुरुष गदा को लिए और स्त्री वीणा को लिए हुए है। पश्चिम दिशा का स्वामी, द्विपद, रात्रिबली, ग्राम में रहने वाला, वायु प्रकृति है, ठीक है। अब इसमें ये बात समझने की है, पुरुष स्त्री यानी कि इनमें दोनों के क्वालिटीज होती हैं। पुरुष गदा लिए हुए है और स्त्री वीणा लिए हुए है। इनको म्यूजिक में भी बड़ा शौक है, सौम्य स्वभाव भी है और क्रूर स्वभाव भी है, दोनों स्वभाव है, ठीक है। अब कर्क राशि पे आते हैं। कर्क राशि का पटल थोड़ा लाल और सफेद मिला हुआ वर्ण, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ण है, अगेन जैसे गति, गति है, जो पैर है वो उसका मतलब गति है। वर्ण का मतलब यहाँ पर आप जो निकाल सकते हैं, एक तो साधारण वर्ण यानी कि स्किन का कलर हो सकता है। दूसरा यहाँ पे इसका मतलब गुण भी हो सकता है। सफेद यानी कि श्री, लाल यानी कि भू, और नीला यानी कि नील शक्ति, ठीक है। और भूरा हो गया तो यानी कि काला और लाल मिला हुआ, यानी कि नील और भू मिला हुआ मिश्रण, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसके और भी गुण है। अत्यंत विद्वान, तो कर्क, जो कर्क जिसका लगन कर्क, कर्क लगन वाले बहुत विद्वान होते हैं। स्थूल शरीर, जल में रहने वाला, जलीय राशि है। पृष्ठोदय राशि है और चंद्रमा इसके स्वामी है, ठीक है। चंद्रमा स्वामी है। फिर आता है सिंह राशि। सिंह राशि सतोगुणी, चतुष्पद यानी कि 4 पैर वाले, क्षत्रिय वर्ण, बलवान, शीर्षोदय राशि, लंबा शरीर, पांडु वर्ण, पूर्व दिशा का स्वामी, दिन में बली है और सूर्य इसके स्वामी है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है, आगे रिपीट करने का पॉइंट नहीं है। मेन बात इसमें यह है समझने की कि इनका यूज कैसे होगा, है ना। ये सूत्र हैं, इनका यूज यानी कि जो गति है, गति का क्या अर्थ है, वर्ण क्या अर्थ है, सफेद वर्ण, लाल वर्ण, तो इनके बहुत सारे गहरे अर्थ हो सकते हैं। तो जब हम प्रिडिक्शन दें, फलित करें, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो पराशर होरा में जो फलित वाला पार्ट है, वो यहीं से आया है। उसका जो मूल कारण है वो यहीं पे छुपा हुआ है। तो ये आपको ढूंढना चाहिए।